शिक्षा मंत्री जी और के पाठक जी का जो चल रहा है पत्रवार, क्या इस लगता है कि गलत परसेप्शन जा रहा है समाज में? देखिए, राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बजट का सबसे ज़्यादा जो मद है, जो राशि दी गई, वो शिक्षा विभाग को दी गई। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह विजन रहा होगा, सोच रहा होगा कि शिक्षा विभाग में हमको गुणात्मक सुधार लाना है। जो अभी तक जो कार्य हो रहा है, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इससे भी आगे हट करके आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो जर्जर बिल्डिंग हैं उसमें भी काफ़ी गुणात्मक सुधार लाया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें ज़रूरत था सुधार का। तो इसलिए के पाठक जी को प्रधान सचिव बनाया गया। और के पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, ईमानदार हैं। और हम लोग तो काफ़ी नज़दीक से उनको जानते हैं। जिस समय सहकारिता विभाग में वो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी रहे, उस समय बैंक जो है सेक्शन 11 में जा चुका था, बैंक बंद के कगार पर था। जो बिहार में 22 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो बंद के कगार पर था। अगर के पाठक नहीं होते तो शायद आज वो बैंक रिवाइव नहीं होता, और बैंक रिवाइव ही नहीं हुआ, आज वो प्रॉफिट में है। तो इसका 100% अगर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो के पाठक जी को जाता है। के पाठक चाहे जिस विभाग में गए हों, एक बार की अगर बात छोड़ दीजिए, पहली बार जब बिहार में प्रोविज़न लागू हुआ, नशाबंदी कानून लाया गया, उस समय इनको उसका विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गिरबान डाल दिए कि उनको बहुत बेआबरू होकर उस पद से हटना पड़ा। उस जिला के जो मुखिया थे उनको कहीं नागवार गुजरा होगा कि भाई आप कैसे ही कर दिए। तो उसके अंदरूनी में भी क्या कहानी है उसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, अगर पूरे भारत में 29 स्टेट है, तो हर एक मुख्यमंत्री वेपन्स के रूप में उपयोग करती है अनेक इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को। केवल उपयोग करती है कि भाई इनका हम वेपन्स के रूप में। आपने देखा भी होगा कि जिस समय बिस्कोमान में हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में 36 का आंकड़ा था, भारत पाकिस्तान वाला रिश्ता था, उस समय हमको भी सैंतने के लिए के उनको लाया गया, सीके अनिल जी को। और सीके अनिल जी को जब ऐसा महसूस हुआ कि राज्य सरकार हमको वेपन्स के रूप में गलत तरीके से उपयोग कर रही है, तो हमारे वो जिगरी दोस्त हो गए। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्या अंदरूनी बात रहा है, इनका भी विजन है, इनका भी काफ़ी दिनों का अनुभव है। लेकिन लोगों ने देखा कि इधर जो पिछला सत्र चला वो मेन मुद्दा से हट करके रामायण महाभारत पर आ गए। रामायण महाभारत का किताब लेकर के घूमने लगे, जो किसी भी विधायक, किसी भी एमएलसी को सही नहीं लगता था। तो जब हम लोग को सही नहीं लग रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे सही लगता? तो हमको ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सैंतने के लिए के पाठक जी को उस विभाग में लाए। जबकि के पाठक जी को जब ले आए तो ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर में आपको हर एक स्कूल में शिक्षक मिलेगा, हर एक स्कूल में आपको छात्र दिखेगा। तो वो तो एक अलग सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से और मंत्रियों का भी जो हाल है, तो कुछ लोग है कि नहीं बोलता है, खून का घूंट पी कर रहता है कि भाई अपना हारला मेहुरी के मारल कौन बाजार में बोलेगा। लेकिन ये मंत्री जी का बात बाजार में आ गया, पीठ पत्र युद्ध। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आपसी सहमति से सामंजस्य बैठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसमें पहल भी किए हैं। काफ़ी स्वागत योग्य बात है, बिहार के लिए संतोषजनक बात है कि भाई दोनों मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव जी को भी बैठा करके इसमें निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल हुआ है काफ़ी बेहतरीन हुआ है। और आने वाले दिनों में ये जो टकराव का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि दोनों के वर्किंग स्टाइल में काफ़ी अंतर है, इसीलिए सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। हो सकता है, होता है ना कि हर एक पदाधिकारी का, हर एक मंत्री का कार्य करने का तरीका अलग होता है। अगर विभाग में अगर टोटल सभी बिहार में अगर 25 से 28 मंत्री होंगे तो सभी के कार्य करने का तरीका अलग होता है। जितने भी प्रधान सचिव होते हैं सभी लोगों का एक्ट करने का तरीका अलग होता है। हम तो ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी है के पाठक जी, और इनका जो विजन है, इनको अगर राज्य का विकास की चिंता है तो इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित करना चाहिए। और मुख्यमंत्री
अगर सचिवालय में अगर आप के पाठक जैसे ईमानदार पदाधिकारी को अगर आप पदस्थापित करिएगा तो प्रत्येक विभाग, अभी तो मात्र शिक्षा विभाग में सुधार लाएंगे ना, उसमें प्रत्येक जितने भी बिहार में आपके विभाग हैं सभी में गुणात्मक सुधार होगा, अनुशासन आएगा, आपको कर्तव्य, वहाँ का कर्तव्य जो भी काम होगा वो आपको नियमित आपको दिखेगा, हर एक काम धरातल पर दिखेगा, तो आपको अनेक प्रकार का जो कार्य है उनके लाने से ही आपका हल हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफा दिए कि नहीं दिए, लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए। अपमान सहने से अच्छा है, आपको लगता है कि आप अपमानित हो रहे हैं उस विभाग में, आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इस्तीफा देना ही श्रेयस्कर होगा। सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है।